हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी जरूरी है, जो भी आपका पीओ क्लरिकल का आने वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए। एक चीज आपको और बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे हमने ऑलिव बोर्ड से पिक किए हैं। ऑलिव बोर्ड के आप अगर पीओ क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट देना चाहें तो एक एक मॉक टेस्ट इनका फ्री है। साथ में आपको लेवल पे पता लगेगा कि आपका कितना लेवल है और यहां पर क्वेश्चंस किस लेवल के दिए गए हैं। लिंक दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको जाकर फॉलो करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहां पर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा और भी कुछ पता चल रहा है कि क्वेश्चन को बनाने में कितना समय हमें लगना चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए। इसमें क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आएगी, टाइमर मैं आपको यहां पर देता हूं। आई होप दोस्तों 30 सेकेंड काफी आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनाओ कि क्वेश्चन को देखकर फटाफट सॉल्व करो। लेस देन 30 भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 15-20 सेकंड में सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन 45 सेकंड लेंगे, कुछ 1 मिनट भी लेंगे। ठीक है, ये आपका जो कंपोजिट टाइम है वो एवरेज टाइम अगर आप देखोगे तो वो लगभग 30 सेकंड 35 सेकंड का अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो ये ठीक है। ओके, इसमें क्या लिखा है 15, 30, 13, 22, 60 और 232। अब आप ये देखो कि 15 से 13 आया, फिर 22 हुआ, 60 हुआ, 232 हो गया। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नंबर में धीरे धीरे, जैसे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे छोटा आएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर जैसे से आप बढ़ते जाओगे आपकी डिजिट भी बड़ी होती जाएंगी। तो वही फंक्शन यहां पर अप्लाई हो रहा है। अगर हम 15 से 13 की बात करें तो 15 इंटू 1 करोगे 15 आएगा, -2 कर दो तो आपका ये 13 आ जाएगा। इसके बाद देखो 13 से 22 कैसे बनेगा, 13 इंटू 2 किया, ठीक है, 26 हुआ, 26 में से 4 माइनस कर दिया, 22 मिल गया। इसके बाद 22 से 60 बनाना है तो 1 और 2 इसके बाद 3 करेंगे तो ये 66 आया, इसमें से 6 माइनस कर दो 60 मिल जाएगा। तो अभी तक आपको सब कुछ मिल रहा है। इसका मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 4 6 ये आपका 8 10 इस फॉर्मेट में चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में आपकी जो है ये मल्टीप्लीकेशन चलेगी। ओके, तो आप यहां पर देखो ये जो अगला नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 4 240 माइनस 8 232 हो गया, ये भी ठीक है। इसके बाद 232 इंटू 5, ठीक है, ये क्या करना होगा, -10 करना होगा। ठीक है, 232 इंटू 5 अगर आप करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 और 1 16, 5 इंटू 2 10 और 1 11, 1160। इसमें से आप 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1150 आ जाएगा। तो ये आपका 1150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर ये ध्यान रखना है कि इतने सारे स्टेप नहीं बनाने। अगर आपको 1-2 बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली जंप कर जाना इस 232 वाले पॉइंट पर। यहाँ पर 1 2 3 4 चल रहा है तो ये 5 होगा, अब 2 4 6 8 है तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी आपको दोस्तों आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन यहां पर बनाओ। आई होप काफी लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा। देखो दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है, 3 फिर 1731, मतलब इतना बड़ा गैप। ओके, तो दैट मींस कि यहां पर डिफरेंस लेने से तो आपका काम नहीं चलेगा। ओके, अब यहां पर क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है, आप इस वाले साइड से देखो ये नंबर छोटे छोटे हुए हैं, 3523, 3459, 3243, तो यहां पर हम डिफरेंस लेंगे इस नंबर में से 3523, इसमें से 3459 को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 3459 है तो ये कितना 41 इधर हुआ और 23 और, तो ये कितना हो गया 64। अब इसके बाद यहां पर देखो कि 3459 इसमें से 3243 को माइनस करेंगे तो 9 - 3 6, 345 है, ये 324 है तो यहां पर 21 और आ जाएगा। तो अब ये दो नंबर देखकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखना इसमें क्या दिया हुआ 64, दैट मींस कि ये कितना है, ये दोस्तों आपका, अगर मैं यहां पर
दो टर्म देखूं, देखो 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 करोगे तब भी 64 होता है, 4 का क्यूब करोगे तब भी आपका 64 होता है, लेकिन यहां पर 216 है तो 6 का क्यूब और ये 4 का क्यूब, इसको आप क्यूब कंसीडर करेंगे। ओके, अब अगला नंबर, इसमें से इसको माइनस करके एक नंबर आएगा, इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 4 है 6 है तो यहां पर मे बी 8 हो सकता है, यहां पर 10 हो सकता है, यहां पर 12 हो सकता है, तो 8 का क्यूब करोगे, ठीक है, ये देखो कितना है 4 6 8। ओके, यही तो यहां पर बेसिकली दोस्तों चल रहा है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि 4 6 8 और ये हमारा चल रहा है 10 और ये हमारा 12 चल रहा है। ओके, लेकिन मैं क्या करूंगा कि इसमें 12 10 8, इसमें मैं 10 का अगर क्यूब करता हूं तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर दोस्तों बीच में 1000 आपको मिल गया तो ये वाला नंबर आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि 1731 में ये वाला 1000 जोड़ोगे, ये कितना आ जाएगा 2731, तो 2731 जो है ये दोस्तों ये नंबर यहां पर आ जाएगा, और इन दोनों नंबर के अगर 2731 और 3243 इनके बीच का अगर आप गैप निकालोगे तो वो भी आपका 8 का क्यूब होता है। ओके, तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होना चाहिए। ओके, अब यहां पर आप ये देख लो कि अगला वाला नंबर क्या है 12 क्यूब है। ठीक है, ये आपका 12 क्यूब है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 12 क्यूब हो जाएगा, लेकिन हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां पर चेक कर लिया कि ये पैटर्न चल रहा है तो फिर ऑब्वियसली यहां पर आएगा। और हम क्यों यहां पर बाकी देखें, सबसे इजी क्यूब तो आपका 10 वाला है, तो आप 10 वाला यहां पर पुट कर दो। चाहे आपको ये पता होता तब भी आप पता कर लेते। ओके, इसको पता होने से भी आप दोनों आंसर एक साथ दोस्तों निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब कभी भी आप नंबर सीरीज में डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो नंबर सीरीज में डिफरेंस लेने के साथ साथ में हमें जो दो टर्म मिलती हैं उसमें से दोनों से आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि दोनों तरीके से हो जाएगा। अगर आप 8 को लोगे तो यहां पर क्या है 512 512 है, आपको यहां पर जो है माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये 2731 आ जाएगा। 1731 में सीधा सीधा हमने अगर 1000 जोड़ा तो ये 2731 आ गया, तो इस वजह से ये चीज यहां पर काम करती है। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर और लेते हैं, इसको भी टाइमर के साथ आप सॉल्व करो। तो आई होप गाइस आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। यहां पर क्या लॉजिक लगेगा आप एक बार देखो, 120 से 60 आ रहा है, इसके बाद में ये देखते ही पता लगा है कि हाफ हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझो 120 इंटू 1/2, दैट मीन्स कि ये 60 मिल जाएगा। लेकिन हमें यहां से कोई क्लू नहीं मिलेगा क्योंकि ये अननोन नंबर है बीच वाला। ओके, तो इसके आजू बाजू वाले नंबर आपको नहीं पता चलेंगे। 30 से 24 पता चल जाएगा और 24 से 20 भी पता चल जाएगा। आप ये देखो कि 30 से 24 कैसे बनेगा। ऑब्वियसली अगर हम 24 से 30 को डिवाइड करें तो हमें एक डेसिमल वैल्यू मिलेगी और वो उसका फ्रैक्शन हम देख लेंगे, तो ये इजी है। 24 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा दोस्तों एक बार, 6 बचा 60 हुआ। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा 24 से 2 बार, 48 12 120 हो गया, 5 बार गया 1.25। अब 1.25 को आप कितना लिखोगे, ये आपका हो जाएगा 125/100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो 5/4। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि 30 की मल्टीप्लाई अगर हम 5/4 में कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। अब आप ये देखो कि 24 से आपका 20 कैसे मिलेगा। ऑब्वियसली दोस्तों यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा बेसिकली ये आपका आएगा 5/6। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये देखो 6 से 4 बार, 4 × 5 20 आपका आ गया। ये अगर आप फ्रैक्शन की क्रोनोलॉजी देखोगे वो आपकी ऐसी होगी, हाफ हुआ, इसके बाद कितना आपका होगा, हाफ के बाद में आपका हो गया 2/3, फिर आपका हो गया 3/4, फिर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4, इसके बाद में 4/5, फिर आपका हो गया 5/6। ठीक है, यही तो चलेगा। देखो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका यही फॉर्मेट चलेगा 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। ठीक है, अब यहां पर पहला हाफ हो चुका है तो अगला क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 60 का 2/3 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 40, तो 40 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया, राइट आंसर हो जाएगा। एक आप चेक कर लो कि अगर आपको 40 यहां पर आप रखते हो तो अगर मैं 40 में 3/4 कर दूं
तो क्या मुझे अगला नंबर मिल जाएगा? 4 इंटू 10 40, 10 इंटू 3 30। तो ये ठीक चला है। तो इसका मतलब ये जो चल रहा है ये आप याद कर लो, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये कैसे चला है? 1 2 3 4 5, यहां पर हाफ 2 3 4 5 6, इतने इतने हिस्से, मतलब 1/2, फिर 2/3, 3/4 कर दिया, 4/5 कर दिया, 5/6 कर दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें काफी लोग जो है अटक जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास इस तरीके का जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, चलो एक बार इसको बनाओ और इसका आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है। आई होप काफी लोगों ने इसको बना लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 4 16 75 364। तो क्या आप यहां पर डिफरेंस लोगे? नहीं लेंगे। हम यहां पर ये देखेंगे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो रहा है कि 364 तक नंबर पहुंच गया। तो आगे का नंबर तो काफी बड़ा है, ऑप्शन ही देखकर आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखें कि 3 से 4 आपका कैसे बना, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे 4 से 16 हमारा कैसे बेसिकली बनेगा। ओके, तो देखो 3 से 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 3 इंटू 1 करा, प्लस हमने क्या करा, यहां पर हमने 1 ऐड कर दिया, हमें 4 मिल गया। अब हम देखें 4 से 16 कैसे बना। अब यहां पर ये भी देख सकते हैं कि 4 इंटू 4 कर लोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आप एक क्रोनोलॉजी करना कि आपने यहां पर 1 किया तो यहां पर 2 कर लो। 4 इंटू 2 8 हुआ, तो 8 के बाद यहां पर 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 16 बन गया। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर चल क्या रहा है, लॉजिक आपके मन में आ जाना चाहिए। देखो यहां पर 1 था तो हमने 1 ऐड किया, यहां पर 2 है तो यहां पर 8 ऐड किया। इसका मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन ऐड क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है 2 का क्यूब। 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हो रही है, लेकिन ऐड क्या हो रहा है? 1 का क्यूब। ओके, दैट मींस 1 होता है। तो अगला नंबर कितना आएगा? आप यहां पर ये देख लो, एक बार देख लो, 1 2 या 3 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है? ये आपका होता है 27, इसमें ऐड कर दो तो 16 3 48, 48 प्लस 27 दैट इज 75। तो ये लॉजिक हमारा फिट एंड फाइन चल रहा है। तो आगे का नंबर कितना आ जाएगा? 364। तो यहां पर होगा 364, और 364 में हमें क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा? 125 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30 और 2 32 15, ठीक है। 15 और 3 18। तो 1820, 1820 में 125 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1820 और एक ही कितना हुआ? 1945, 1945। कोई ऑप्शन दिया है? बिल्कुल दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे मैं आपको नए क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है और आपके माइंड में जब तक ये पैटर्न हिट नहीं करेगा दोस्तों, आप एग्जाम में 5 नंबर नहीं ग्रैब कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ, टाइमर मैं आपके लिए देता हूं 30 सेकंड का। आई होप काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है? 354 नंबर कम हुआ कम हुआ और कम हुआ, 10.2 आ गया। मतलब एक ढलान नहीं होती है कि ऊपर टॉप पर बैठे हो और नीचे गिरते हुए आ गए। तो इसका मतलब दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहां पर आपका क्या काम करना होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम करता है डिवीजन, ठीक है। अगर हम ये देखें कि 354 से 180 हो रहा है तो ये जस्ट हाफ हो रहा है। तो हम अगर 354 का हाफ कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कितना हो गया? 17 और एक बार ये 7 बार और 177 आ गया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि हाफ करने पर भी नहीं आ रहा है, प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो वो ऐड कर दो, 180 आपका हो गया। मतलब हमने हाफ किया और प्लस 3 ऐड कर दिया। अब देखो 180 से 64 कैसे आ रहा है?
180 है, और ये भी नियर अबाउट अगर हम देखें तो 1/3 के आसपास में, मतलब इसको 3 से कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 60 बार आ जाएगा, लेकिन यहां पर एक नंबर 4 ज्यादा आ रहा है तो 60 + 4 दैट इज 64 हो रहा है। यहां पर आपने देखा हाफ किया तो 3 ऐड किया, यहां पर डिवाइड बाई 3 किया तो 4 ऐड कर दिया। तो अगले नंबर में क्या आपके मन में आ रहा होगा कि इस बार मैं 4 से ही डिवाइड करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, लेकिन ऐड कितना करूंगा, 3 4 5 ऐड करूंगा ना, तो 16 और 5 21, क्रोनोलॉजी बिल्कुल बन गई। इसका मतलब दोस्तों ये जो 21 है, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं एक बार, ये डिवाइड बाई 5 होगा और इसमें हम 6 ऐड करेंगे, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, 4.2 + 6 करोगे कितना आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा इसको आप 6 से डिवाइड करोगे और इसमें 7 ऐड कर दोगे, तो 6 से इसको काटोगे तो एक बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1.7 + 7 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 8.7 ऑप्शन में दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी नया था। इसमें मैंने आपको जैसा बताया ना कि जब हम नंबर, छोटा नंबर, जैसे अगर मैं कह दूं, देखो जिस तरीके से मैं चलूं वो आप देखना, 1 1 1 1, ठीक है, फिर हमने एक यहां पर और बड़ा 1 बनाया। देखो ये छोटे से हम बड़े की ओर मूव करके गए, तो यहां पर क्या है कि मल्टीप्लाई चलता है जब आप यहां से यहां पर पहुंचे। लेकिन जब कभी भी सिचुएशन आपकी आ जाए कि एक बहुत बड़ा सा नंबर है, फिर धीरे धीरे इसका शेप चेंज होता जाता है, ठीक है, समझ रहे, तो क्या होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन ही होता है ना। तो ऑब्वियसली यहां पर बड़े नंबर से छोटा नंबर आ रहा है तो डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। ये एक बेसिक लॉजिक है, आई होप आप सभी के माइंड में आ गया होगा। इसको एक बार बनाओ, टाइमर मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का। देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, 4.5 है, 18 है, 2.25 है, x है, मतलब ये निकालना है 1.6875 समथिंग लाइक दैट। अब हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा। अगर हम ये देखें दोस्तों कि 4.5 से 18 आपका कैसे बना, आपके उन्हें सवाल आएगा कि ये कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूं, 4 × 4 कितना होगा 16, और 5 × 4 2, तो मतलब 18, दैट मीन्स बन जा रहा है। तो 4.5 में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 18 बन गया। ओके, अब आप ये देखो कि 18 से ये जो 2.25 है ये आपका कैसे बेसिकली बन रहा है। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं कि 18 से ये वाला नंबर हमारा कैसे बनेगा, तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि सर हमने मल्टीप्लाई 4 से किया, तो अब हम यहां पर 18 से जब इस नंबर की ओर छोटे की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई नहीं, यहां पर डिवीजन होगा, ठीक है। तो डिवीजन किससे हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे जाएगा, 8 से 2 बार 16, फिर ये 20 हुआ, 8 से 2 बार 16, फिर 4 40, 8 से 5 बार 2.25, तो ये वाला नंबर मिल गया। देखो यहां पर हमें कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमने क्या किया कि 4.5 में 4 से मल्टीप्लाई करा, 18 आया। अब यहां पर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 और ये 8, ठीक है। अगला नंबर आपका क्या बनेगा, 12। हम बनाकर देखते हैं एक बार कि क्या हम 2.25 जो है इसमें अगर हम 12 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो ये नंबर है वो मिल सकता है। और ऑप्शन एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन उसके बाद अगला वाला भी हम यहां पर चेक करेंगे। तो अगर हम देखें कि 12 × 5 60, 12 × 2 24 और 6 30, 12 × 2 24 और 3 27, ठीक है, ये हमें 27 मिला। तो ऑप्शन में 27 दिया है, तो मे बी ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आप ये देखो कि 27 कितना था, 4 8 फिर 12, अब ये 16 से आप इसको डिवाइड कर दो, देख लो 16 से एक बार जाएगा, कितना बचा 11, 110, 16 से 6 बार 96, 1.6 आ रहा है ना, इसका मतलब आगे का काम हो जाएगा। मतलब ये हमारा लॉजिक ठीक था कि पहले जो मल्टीप्लाई हुआ 4 से हुआ, फिर जो डिवीजन हुआ है वो आपका 8 से हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 12 से हुआ है, फिर जो डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है आपका किससे, 16 से। अब ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हमारा यही होगा कि हम
थोड़ा सा डिवीजन हमें फास्ट आने चाहिए, ठीक है। हम देख लें चीजों को सॉल्व करके, हिट एंड ट्रायल करके, तभी हम ये वाली क्रोनोलॉजी को अप्लाई करा पाएंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि पेपर में कभी कभी ये छोड़ने लायक हो सकता है कि नहीं इसको मत बनाओ, इसको छोड़ दो इसकी जगह, क्योंकि इतनी R&D कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने आपको अभी चीज बता दी, ये कंप्लीटली आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है, आपको फटाफट डिवीजन फटाफट मल्टीप्लीकेशन याद है, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार बनाओ और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। आई होप काफी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। एक बार इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 17, 26, 37, 50 और 65। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सिंपल देखो छोटे छोटे नंबर का गैप है, डिफरेंस लेकर काम चल जाएगा। 17 ये कितना हुआ 9 यहां पर, 26 11 37, 37 और ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 13 50 और ये कितना हो गया 15, 9 11 13 15। अब अगर हम यहां पर देख लें कि 9 11 13 15 तो अगला 17 आ जाएगा, 65 प्लस 17 82 आ जाएगा, 82 ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर हो गया। देखते ही ये क्वेश्चन आपका बनेगा लेस देन 15 सेकेंड में। ओके, इसकी टाइमलाइन यही है, एक बार इसको बनाओ। काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को तो देखकर ही सॉल्व नहीं करेंगे, सोचेंगे इसको छोड़ दें, बेटर होगा। चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे 30 सेकंड काफी कम टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट काफी लंबी लंबी दे रखी हैं। आप यहां पर क्वेश्चन को देखकर समझना, कितने डिजिट का नंबर है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 7 डिजिट का नंबर है। फिर ये कितने डिजिट का रह जाता है, 1 2 3 और 3 6 डिजिट का। आगे 5 डिजिट का रह जाता है, फिर ये 4 डिजिट का, फिर ये 3 डिजिट का। इसका मतलब जब नंबर इतनी स्पीड से दोस्तों जब नीचे डाउन हो रहा है तो डिवीजन तो वहां पर परफॉर्म हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हमारा जो नंबर है वो 2 डिजिट में हमारा आएगा। ओके, अब हम ये देखें कि इतने बड़े नंबर से तो हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, हम छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। 144 से 1728, इसका मतलब हम यहां पर क्या करेंगे कि 1728 को 144 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना हमारा जो यहां पर वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर। ओके, तो आप ये देखो कि हो सकता है वही पैटर्न आपका पूरी सीरीज में फॉलो हो सकता है। तो 144 से एक बार गया, ठीक है, तो 172 में से अगर आप 144 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 28 आपका आ गया, ठीक है। 8 हमने और यहां पर कॉपी कर दिया तो ये 288 हो गया, तो 144 से 2 टाइम्स पूरा 12 बार ये खत्म हो गया। अब हमें इतना दोस्तों देखना है कि क्या यही पैटर्न हमारा आगे भी चल रहा है, 12 ही आ रहा है या फिर नंबर चेंज भी हो रहा है, ये चीज हम देखेंगे। तो ये नंबर हमें एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको दिया है 207 और ये 3 और 6, इसको आपको 1728 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं दोस्तों देखो 1728 से डिवाइड करूंगा तो 2073 है, एक ही बार जाएगा, ठीक है। 2073 2073, इसमें से 1728 माइनस करोगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये आप यहां पर देखो, ये हमारा बचेगा 13 और 8 यहां पर है, ठीक है। तो ये बचा 5 और ये बचा 6 में से 2 गया कितना 4, 345 हमारा बच गया, 6 हमने और उतार दिया। तो आप ये देखो कि 1728 है और ये 3456 हो गया, तो ये पूरा 2 बार और जा रहा है, तो ये बार 12 ही आपका आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो 1728 है इसको 144 से करोगे तब भी 12 आएगा, 20,736 को 1728 से करोगे तब भी 12 आएगा, फिर आगे भी 12 ही आपका रहेगा। तो यहां पर ये कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपकी 12 ही आ जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि 144 और ये 12 है, तो ये कितना बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो ऑब्वियसली राइट आंसर कितना हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में यहां पर आ गया होगा। एक और क्वेश्चन यहां पर बनाते हैं, इसमें मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, आप सॉल्व करो इसको एक बार।
आई होप काफी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। एक बार देखते हैं 64 और ये कितना है 32, आप कहोगे तो हाफ हो गया। अब काफी सारे क्वेश्चन अभी हमने ऐसे सॉल्व भी किए थे। अब अगर हम यहां पर फर्दर हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली ये देखेंगे 64 0.5 कर दिया 32 आ गया। अब आगे का क्या होगा, ये दो नंबर तो आपको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि 48 ये जो आ रहा है 48 ये आपका पूरा 2 टाइम्स जा रहा है 96। अगर आप यहां पर देखोगे 96 ये कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 96 है और ये 240 है। अगर मैं इसको 2.5 लेकर चलूं, एज्यूम कर लूं, तो पहले 96 का हाफ कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 192। और इसमें कितना हमें ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है 48, तो ये हमारा पूरा पूरा 240 हो रहा है। इसका मतलब ठीक है, यहां पर 2 था, यहां पर 2.5 होगा, 240 हो गया। तो अब हम 0.5 है, फिर हम 1 करेंगे, फिर हम 1.5 करेंगे, यही तो हमारी स्ट्रेटजी होगी। तब तक हमारा ये 2 भी आ जाएगा, 2.5 भी आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो 32 इंटू 1, ये आपका 32 आ गया। यहां पर अगर आप 32 इंटू 1.5 कर दोगे तो 448 आना ही चाहिए हर हालत में। ये कैसे आ रहा है, 32 इंटू 1 32 और हाफ 16, तो 32 प्लस 16 48। इसका मतलब दोस्तों लॉजिक आपका क्या चल रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 से। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर आपका कितना यहां पर है 32। ठीक है, इसको एक बार बनाओ और इसका मैं आपको टाइमर देता हूं। तो गैस काफी लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। एक बार इसको भी देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। 26, फिर है ये आपका नंबर 23, फिर 27, फिर ये बीच में, जो ज्यादातर बीच वाले होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम थोड़े से स्टक कर जाते हैं कि भाई क्या लॉजिक लगेगा। जो लास्ट के होते हैं उसमें तो सीधा सा पता चल जाता है। ठीक है, ये थोड़े टफ होते हैं। अब अगर आप इसको देखो एक बार ध्यान से, ये 26 है, 23 है, 27 है, मैं क्या करता हूं कि डिफरेंस लेता हूं। ओके, अगर दोस्तों यहां पर अगर मैं डिफरेंस लूं भी, तो देखो 26 है और ये 23 है, तो ये यहां पर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर डिफरेंस लोगे 23 और ये 27, तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, अब आप थोड़ा सा आगे जाओ और यहां पर लो डिफरेंस 443 और 231। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 और 212। ठीक है, 12 ही तो आएगा ना, 212 आपका आ जाएगा। अगर आप यहां पर डिफरेंस लोगे 110 और 231, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 121। ठीक है, अब आप यहां पर रुक जाओ। आपको इतना तो पता होगा कि स्क्वायर और क्यूब आपने बहुत ढंग से पढ़ रखे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लोगे। ये 212 है और ये 121 है। अगर मैं 212 की बात करूं, इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दे रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 216। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया आपका, जब आपको इतना पता चल गया कि ये 216 है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 का क्यूब। अगर मैं इसमें भी 4 ऐड कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, मतलब कि ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि 6 का क्यूब किया, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो 212 आ गया। 5 का क्यूब किया, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो 121 आ गया। तो यहां पर दोस्तों आगे की स्ट्रेटजी बहुत इजी है। अब आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि 6 5 4, तो ये 4 का क्यूब होगा, कितना होगा 64। इसमें से 4 माइनस कर दोगे, मतलब कितना आएगा 60 का डिफरेंस आना चाहिए यहां पर। ओके, दैट मीन्स कि 110 ये है और 60 यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर नंबर 50 ही होगा, क्योंकि 50 और 110 इसका डिफरेंस हमारा 60 आएगा। नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है ना, ऐसा मत कर देना कि यहां पर 170 कर देना, तो गलत हो जाएगा। नंबर देखो 443 231, ठीक है, ये कितना हुआ आपका 110। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 50। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें तो इसके बीच में हमारा 60 का आया था। अब आप यही फॉर्मेट यहां पर देखोगे 6 5 4 3 3 3 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा 27। 27 में से अगर आप 4 माइनस करोगे 23 आएगा। तो आप देखो 27 और 50 में से डिफरेंस जो कितना आया वो 23 आ गया। अब आप ये देखना कि यहां पर 2 है, ठीक है, तो ये अगर मैं 2 का क्यूब देखता हूं तो 8 आएगा। ओके, ऑब्वियसली 8 आएगा। 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा, क्योंकि जैसा भी हम करते आए हैं, तो यहां पर हमें
23 और 4 27, बिल्कुल ठीक मिल रहा है। आगे दोस्तों आपका कितना आएगा, ये 1 क्यूब 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहां पर आप समझना कि इस 1 क्यूब में से अगर आप 4 माइनस करोगे, ठीक है, इसका मतलब हम यहां पर ये देखेंगे हमारा नंबर 3 आएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि जो क्रोनोलॉजी चलती आ रही है तो वही काम हमें यहां पर करना होगा। हम नंबर को देख रहे थे, ठीक है, जैसे 27 था, इसमें से 4 माइनस किया तो 23 आया। अब 23 में अगर हम -3 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 23 है और -3 करना है और ऑलरेडी ये माइनस दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 3 26 हो जाएगा ना। तो इस वजह से आपका ये वाला जो आंसर है वो आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें मतलब बीच में था, काफी हद तक हमारा जो कंसेप्ट था वो बीच वाला ही था, ओके। तो ये 50 आपका राइट आंसर यहां पर आएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में ज्यादा अगर आप अंदर तक जाओगे तो चीजें आपको और भी समझ में आएंगी। मैं चाहूंगा कि आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ढंग से हर एक स्टेप को करा करिए, ठीक है। बीच में आंसर मिल जाए, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो घर पर तो आप हर एक बारीकियां उसकी देखा करिए। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसको टाइमर दे रहा हूं मैं आपको, बनाइए आप इसको एक बार। आई होप काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। एक बार आप ये देखना कि 1770 फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर यहां पर, फिर कम होते होते यहां पर गया। आप यहां से शुरुआत मत करो, आप इस पॉइंट से शुरुआत करो इसकी। कैसे, 678 है, ये 681 है, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पर हमें पता नहीं क्या नंबर आएगा, यहां पर आपको क्या पता है कौन सा नंबर आएगा। यहां पर भी आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर हमारा आएगा, क्योंकि ये वाला नंबर आपको नहीं पता है। लेकिन आप इन दोनों के साथ तो बना सकते हो ना, 798 और 717, तो यहां पर कितना आएगा, 81 आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पर आओगे 1043, ये कितना है आपका 798, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आप देख लो 798, 2 कर दोगे तो पूरा 800 बन जाएगा। और ये 1041 है, तो 241 प्लस 2 243, 243। बस यहीं पर स्टॉप हो जाओ। ये क्या है दोस्तों, 3 की जो पावर्स हैं वो आपकी यहां पर हो रही हैं। अगर मैं इसको देखूं 3 की पावर 1 है, ये आई होप 2 हो सकती है, ये 3 हो सकती है, और ये 3 की पावर 4 जो कि 81 होती है। 3 की पावर 5 करोगे 243 होती है। आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, फर्दर आगे मत जाओ। अब आप यहां पर देख लो कि 3 की पावर 2 कितना होता है, ये आपका 9 होता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नंबर आया, इससे बड़ा ये नंबर है, ओके। तो यहां पर इस नंबर से बड़ा ये वाला नंबर होगा, 9 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 690, 690 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है। आप चेक करना चाहे तो आगे और चेक कर सकते हैं कि ये 690 है, आगे यहां पर 81 है, तो ये आपका इस फॉर्मेट में ये वाला 717 बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, जैसे ये कितना था, ये था 333, तो ये 27 यहां पर ऐड होगा, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 690 प्लस 27 717। अब 717 में 81 ऐड कर दोगे 798 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न आपका यहां पर चल रहा है, ओके। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज के थे। आपसे चाहूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड के जो फ्री मॉक अवेलेबल है आप इनको जरूर बनाएं। ये आरआरबी क्लरिकल के लिए एक मॉक टेस्ट फ्री है, पीओ के लिए है, आईबीपीएस पीओ के लिए, इन तीनों एग्जाम के लिए आप दें। और वीक में आपके लाइव टेस्ट भी आते हैं, तो आप वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें ताकि आपको वहां पर अलर्ट वगैरह मिल जाएगा। और इनका ऐप भी है, ऐप आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में एक बार फिर से। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दी है करंट अफेयर्स, आपको अलग अलग फॉर्मेट में, आप इनको जरूर देखें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम पर करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो बिल्कुल मिस ना करें, डेली मॉर्निंग में देखा करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।